जीना है मसीह के साथ, यीशु के साथ, प्रभु के साथ में। आज बाइबल में हम आपको बताना चाहते हैं, वचन पौलुस कह रहा है, मैं इस पर थोड़ा अब जानना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ? कहता क्या मैं मनुष्यों को मानता हूँ? कहता मैं इंसानों को नहीं मानता। या परमेश्वर को? कहता मैं मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को। इसमें थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 9 में इसमें आधा ज्वाइंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या मैं मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? सुनिएगा क्या लिखा है। पौलुस क्या कहता, क्या मैं मनुष्यों को मानता हूँ या किसको मानता है पौलुस? तो कौन सा बात कहेगा, मनुष्यों को खुश करने वाला या परमेश्वर को प्रश्न करने वाला? और आज हम कौन सा बात को बोले? हम किसको मानते हैं? या मनुष्य को, परमेश्वर को? तो हम कौन सा बात बोलेंगे जो मनुष्य को कई बार चोट पहुंचाएगा, उसको दुख लगेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर पाप में रहोगे और पाप कहूंगा तो दुख लगेगा ना। उसी प्रकार बुराई में पड़े रहेंगे और बुराई के बात को कहेंगे तो दुख लगेगा। वचन कहता है, सुनिएगा, मैं मनुष्यों को प्रश्न करना चाहता, क्या मैं मनुष्यों को प्रश्न करना चाहता हूं? पौलुस कहता है क्या मैं मनुष्य को खुश करना चाहता हूं? मनुष्य के पास जाओ तो मनुष्य वाला बोली बोलो, उसके पास जाओ तो उसके वाला बोली बोलो, उसके पास जाओ तो उसके वाला बोली बोलो। ये नहीं करता पौलुस कहता है। हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास जाता है लोग, उसके पास वैसे ही बन जाता है। आज देखिएगा मसीह लोगों को, अगर संसार व्यक्ति के पास गया तो उसी प्रकार बन गया, उसके जैसा ढल गया और उसको आनंदित कर रहा है। आप कौन सा मसीह हो? आप जो है वैसे ही रहना है। क्या ढेला जो हम बोलते हैं वो बदलता है क्या? नहीं बदलेगा ना, वो ढेला ही रहेगा, उसका गुण वही है। उसको किसी के पास लेके जाएंगे नहीं बदलेगा। तो आप एक मसीह हो तो आपकी चरित्र कैसे तुरंत बदल जाता है जब आप दूसरे व्यक्तियों के पास जाते हैं, उसके जैसा बन जाते हैं, उसको प्रश्न करने वाला बन जाते हैं। तो वचन कहता है पौलुस, मैं मनुष्यों को खुश करने वाला नहीं हूं, हम परमेश्वर को खुश करने वाले हैं। इसलिए सच्चाई के वचन को क्या कर रहा है, ये गलतियों में लिख रहा है। नहीं तो वो भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता अगर मनुष्यों को खुश करने वाला रहता तो। हालेलुया। सच्चाई को लेकर नहीं आता। आगे इस 10 को पढ़ते हैं। इसलिए कहता है, यदि अब तक मैं मनुष्यों को प्रश्न करता रहता तो मसीह का मैं दास। आज जो इंसान को खुश करने वाला है, तो मैं खुल के कह रहा हूं, वो परमेश्वर का दास नहीं है। वचन कहता है, पौलुस कह रहा, अगर मैं मनुष्यों को खुश करने वाला होता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। आज अगर इंसान को खुश करने वाले शब्द को केवल हम बोलने वाले रहेंगे तो हम प्रभु के दास नहीं होंगे। हम उसकी इच्छा को समझ नहीं पाएंगे, हम प्रभु की मर्जी को समझ नहीं पाएंगे, हम प्रभु की योजना को। आज देखिए, सच्चाई भरे वचन को लोग कई बार, पास्टर लोग क्या नहीं करते हैं, लेकर नहीं आते हैं। सच्चाई को नहीं बताते, उसको दबा देते हैं, सच्चाई को दूर रखते हैं, सही चीज को दूर रखते हैं। अगर किसी को मेरे जगह में, आप इस जगह में खड़ा करके देखिए प्रचार करने के लिए कैसा प्रचार करता है। उसको बहुत सारे बातों को बोलेगा लेकिन कभी यीशु के बारे में नहीं बताएगा वो आपको, ठीक है। अब खत्म कर देगा, आमीन कह देगा। आगे मैं चलता हूं, 11 में बात पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हे भाइयों, मैं तुम्हें जता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं है। हालेलुया। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वचन को बोल रहा हूं क्योंकि मेरे जगह बोलने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूं बोलने का, ठीक है। हे भाइयों, मैं तुम्हें जता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है। क्या कह रहा है, किसका सुसमाचार नहीं है? पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैंने सुनाया वो किसका नहीं है? इंसान का सुसमाचार नहीं है। वो किसका सुसमाचार है? परमेश्वर का सुसमाचार है, प्रभु का सुसमाचार है, परमेश्वर का सुसमाचार। उसने मुझे ये सुसमाचार दिया है और तुमको मैं लेकर आ रहा हूं एक सही सुसमाचार को। और मैंने पिछले दिन में आपको बताया गुड न्यूज, एक सुसमाचार। सुसमाचार वही होता है
जो मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है और मुझे उद्धार मिल जाता है, मुझे पाप की क्षमा मिल जाता है। उसको हम कहते हैं अच्छा न्यूज। और ये सुसमाचार मेरे और आपके लिए है, जो परमेश्वर के दास पौलुस यहाँ पे बताना चाहता है कि वह मनुष्य का नहीं है। सुनिएगा, कोई इंसान का बनाया हुआ सुसमाचार नहीं है, लेकिन किसने कहा इस दुनिया के अंदर में केवल एक ही सुसमाचार है, और जो वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। तो ये सुसमाचार कोई इंसान ने नहीं दिया, लेकिन दिया किसने? परमेश्वर ने दिया। अब पौलुस कह रहा है, उस कलीसिया को बता रहा है, ये सुसमाचार मनुष्य के द्वारा मुझे नहीं मिला। अब हम सीखे भी कहां से हैं? कोई इंसान ने मुझे नहीं सिखाया, कोई व्यक्ति ने नहीं सिखाया, कोई लोग ने हमको आकर नहीं बताया जिस सुसमाचार को मैं तुम्हारे बीच में लेकर आता हूं। लेकिन मुझे जो सीखा वो कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से सिखाया गया, परमेश्वर की ओर से ये वचन मुझे मिला, जो मैं आज आपके बीच में लेकर आता हूं। ये पौलुस उन लोगों से कह रहा है। और 12 को एक बार पढ़ दीजिए। क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। कैसे मिला? यीशु मसीह के प्रकाशन से। बोलिए, लिखा है क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। सुनिएगा, कौन मेरे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा? सुसमाचार। और ना मुझे कोई इंसान ने सुसमाचार सिखाया, ना मुझे सिखाया गया। कहता है मुझे सिखाया भी नहीं गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा क्या मिला? सुसमाचार। किसको मिला? पौलुस को मिला। ये ईश्वर की गिफ्ट है, जो ईश्वर ने उनको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, प्रकाशन दिया और समझने में मदद किया। सुसमाचार को परमेश्वर ने उसे सिखाया, जिस कारण से पौलुस आज एक सही सुसमाचार को लेके आता है। क्योंकि अब वो इंसान का दास नहीं, वो परमेश्वर का दास है, और वो परमेश्वर की बातों को लोगों को सिखाने के लिए खड़ा है। और ये प्रकाशन परमेश्वर देता है, जिससे वो सही शिक्षा और सही ज्ञान को लेकर लोगों तक आ सकता है। एक वचन मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा, इफिसियों 3 का 2 से 5 को पढ़ेंगे। दो से 5। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा आप उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। सुनिए, यहाँ पे लिखा है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। पौलुस कह रहा है तुम्हारे लिए क्या किया गया है? मुझे दिया गया है। किसका? परमेश्वर के अनुग्रह के प्रबंध का समाचार, जो परमेश्वर ने किसको दिया? पौलुस कहता है मुझे दिया गया है। ठीक है, और तीसरा पद को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है तीसरा में, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। कैसे ये भेद प्रकट हुआ? मैं कैसे जानता हूं इस भेद को? कह रहा है पौलुस कि इस भेद, सुसमाचार का भेद, एक सच्चा ज्ञान का भेद, जो रहस्य है, इन भेदों को किसने मुझ पर प्रकट किया? तो कहता है प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं। कहता है कि मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं कि परमेश्वर प्रकाश के द्वारा क्या किया है? उस गुण को परमेश्वर ने प्रकट किया है। किस पर? अपने दास पौलुस पर। हालेलुया। अब ये कहता है कि मैं कहां तक भेद को समझता हूं। 4 में पढ़िए, लिखा है जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो। कहता है तुम जान सकते हो। आज वचन को पढ़कर हम जानते हैं कि पौलुस कितना ज्ञान परमेश्वर ने उस भेद को दिया था, कि उस भेद की बातों को क्या करता है? हमको अपने पत्रियों में लिखकर बताता है, और कहता है कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। जब हम पढ़ते हैं तो अपने आप समझ में आता है कि पौलुस कहां तक उस भेद को समझता था। ठीक है ना? इसलिए इतने गहराई की बातों को क्या किया है? लिखा है और बताया है, और गलतियों की कलीसिया को भी बता रहा है। अगर नहीं समझता पौलुस भेद की बातों को तो ये नहीं बताता, लेकिन भेद की बात को परमेश्वर ने इससे बातें किया, प्रकाशन के द्वारा प्रकट किया, जिसके द्वारा आज पौलुस हम तक
और उस गलतियों की कलीसिया तक क्या कहता है, सही समाचार को लेकर आ रहा है, जिससे इस भेद की बात को समझ सके। हालेलुया। समझ रहे हैं? भेद की बात मतलब यीशु के बारे में जानना कि उद्धार कैसे मिलता है। लोग कई कामों को बताया, कई कर्मों को बताया, लेकिन प्रभु ये पौलुस ने नहीं बताया, कहा केवल विश्वास के द्वारा। तो इसको ये प्रकाशन कहां से मिला? तो मैंने कहा प्रभु की ओर से मिला, वचन कहा प्रभु की ओर से मिला। हालेलुया। अब प्रकट किया गया, इसलिए इस भेद की बात को क्या कर रहा है, बता रहा है। और आज हम भी इस बाइबल को पढ़ते हैं तो दुनिया क्या कह रहा है कि तुमको ये काम कर, ये काम करो, ये काम करो, ये पाप को छोड़ो, ये इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, तब तुम प्रभु के राज्य में जाओगे। आज देखिए, ऐसा करो, वैसा करो, ये तुम्हारा कामों को दिखा रहा है, लेकिन वचन कह रहा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। हम छोड़ते हैं, हम भले काम के लिए सृजे गए हैं, लेकिन मत सोचिए कि हमारे इस पाप को छोड़ने से हम उद्धार मिला, ये नहीं, हमारे छोड़ने से नहीं, ये अनुग्रह हम पर किया कि हम विश्वास करते हैं, जिसके कारण से प्रभु हमें सामर्थ देता है, जिससे हम उस पाप को छोड़ पाते हैं। ठीक है ना? तो मेरे करने से नहीं हो रहा है। समझ पा रहे? ये भेद मुझे किसने बताया? परमेश्वर प्रकाशन के द्वारा पौलुस को बताया। और आज उस बाइबल को हम पढ़ते हैं, हम भी उस गहराई भरी बातों को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। आज दुनिया में कई तरह की बातों को सिखाया जा रहा है, जहां क्या क्या कर रहा है, लोग केवल जिधर देखो उधर देखो, क्या कर रहा है, यीशु चंगा, यीशु चंगा, यीशु के नाम में चंगा है, शारीरिक बात की केवल बात कर रहा है। उस जगह में आज यहाँ पे बैठकर आप क्या उस बात को सुन रहे हैं? आज हमको उस ज्ञान को किसने दिया? मैं कहूंगा तो क्या बोलेंगे? बोलिए। आज जहां पे हर जगह केवल वही चर्चा हो रहा है, इस जगह में आप बैठकर उस बात को नहीं सुन रहे हैं, जहां दुनिया में सुन रहे हैं। मैं आगे क्यों चलता हूं? आप बहुत सारे वचन हैं जो मैं आज ज्यादा वचन नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आप पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, बाद में जाकर घर में हम बोल दे रहे हैं, बस लिख लीजिए। रोमियो 16 का 25 से 27, पहला कुरिन्थियों 15 का 3, प्रेरितों के काम 14 का, ज्यादा स्पीड हो गया। रोमियो 16 का 25 से 27, 16 का 25 से लेकर 27 पद तक, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और प्रेरितों के काम 22वां अध्याय उसका 14 से लेकर 15 पद तक पढ़िए, और प्रेरितों के काम 16 का 15 से 16 आप पढ़ सकते हैं जाके घर में बाद में। ठीक है, मैं आगे क्यों पढ़ रहा हूं? मैंने 12 को पढ़ा। यहाँ लिखा है गलतियों 1 का 12 में, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से क्या हुआ, मिला। 13 को एक बार पढ़ेंगे, गलतियों 13। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता और नष्ट करता था। सुनिएगा, यहाँ पे क्या पौलुस बता रहा है, अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा है। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो। कहता है जब मैं यहूदी था और यहूदी मत में मेरा जो चाल चलन था तुम क्या कर चुके हो, उसके बारे में सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता और क्या करता था, नाश करता था। पौलुस का स्वभाव इस प्रकार का चरित्र था, लेकिन उसके जीवन में यीशु आया, मैंने कहा, और उनके बदल दिया और प्रकाशन के द्वारा आज ज्ञान से भर दिया। एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों 8 का 3 को एक बार पढ़िए, प्रेरितों 8 का 3। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर गंदगी में डालता था। क्या लिखा है? साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। सुनिए ध्यान से सुनिए। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। ये साउल अपने बारे में बता रहा है। साउल मतलब पौलुस अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा है, ठीक है ना? सुनिएगा। और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को क्या कर रहा है, घसीट कर बंदीगिरी में डालता था। एक ऐसा व्यक्ति था
और ये उन वचन शुरू में कहा कि मनुष्यों को प्रश्न करता रहूं, तो पहले ऐसा करता था और लोग इनसे बहुत क्या होते थे, आनंदित होते थे, प्रश्न होते थे। इस प्रकार के जीवन को जीने वाला व्यक्ति था कौन? पौलुस, ठीक है ना। और मैं कई वचनों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि उसका स्वभाव किस प्रकार से था। सुनिएगा, एक बार मैं पढ़ूंगा। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था, मतलब कलीसियाओं को सता रहा था, कलीसिया को नाश कर रहा था, कलीसिया के लोगों को घर घर में घुसकर, पुरुष हो स्त्री हो, घसीट घसीट कर बंदीगिरी में क्या करता था, डालने का काम करता था, बंदीगिरी में लेकर डलवाता था। इस तरह के पौलुस का स्वभाव था। और एक वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 22 का 4-5 को पढ़िए। मैंने पुरुष और एक स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरानी गवाह है कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जाता रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाओ। सुनिए क्या लिखा है, और मैंने पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को बांध कर और बंदीगिरी में क्या करता था, डालता था। इस पंथ को यहाँ तक सताया कि कहता है जो मसीह लोग थे उनको यहाँ तक सताया कि उनको मरवा भी डाला। कहता है कई लोगों को मरवा भी डाला। आप स्तिफनुस को जानते हैं, पौलुस के आंखों के सामने उसको पथरवा करके क्या कर दिया गया, मार डाला गया। हालेलुया। तो देखिए ऐसे काम कौन करता था, पौलुस करता था। और जब तक यीशु उनके जीवन में नहीं आएगा ऐसे व्यक्ति बदलेगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति कहां से एक सही सुसमाचार को बताएगा, लिखेगा, जो क्या कर रहा है, मसीह के खिलाफ में उठा है। लेकिन आज वही व्यक्ति क्या कर रहा है, भेद भरी बात को बता रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रकाशन के द्वारा बुद्धि और ज्ञान से भर दिया। हालेलुया। लेकिन उसका पहली स्वभाव किस प्रकार था, तो कहता इस प्रकार से था कि मसीहों को सताने का काम करता था, कलीसियाओं को तोड़ने का काम करता था, विरोध में उठकर खड़ा होता था, ईश्वर के विरोध में, मसीहों के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, हर एक व्यक्तियों के विरोध में उठकर यह व्यक्ति खड़ा होकर कलीसियाओं को तोड़ने का काम करता था। आज केवल एक ही व्यक्ति है जो ऐसे हृदयों को बदलने वाला, ऐसे कठोर मन को बदलने वाला कौन है, प्रभु है। और कौन बदल सकता है, इसको कोई बदल सकता है नहीं, क्योंकि जिसको देखता था उसको क्या करता था, मसीहों को सताया करता था, मारा करता था, पीटा करता था। आज ऐसे व्यक्ति को बदलने वाला कौन है, यीशु केवल है। एक वचन और मैं पढ़वा रहा हूं, प्रेरितों 26 का 9 से 11 पद तक पढ़ेंगे। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगिरी में डाल, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालयों में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध करके मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। सुनिएगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे पौलुस कह रहा, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। पौलुस क्या सोचा था, यीशु मसीह के नाम के विरोध में क्या करना है, बहुत कुछ करना है। यीशु के विरोध में चलना है, यीशु के खिलाफ में उठना है, परमेश्वर के विरोध में लोगों को सताना है, उनके मसीहों के लोगों को। ये कौन ठान लिया था, पौलुस समझ लिया था अपने जीवन के अंदर में। आज भी इस दुनिया के अंदर में देखिए, हमारे विरोध में, मसीह के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में उठकर खड़ा हुआ है। लेकिन वचन कहता है, आज मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रभु है, परमेश्वर है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। केवल वही है जो जीवन को बदल सकता है, वही है जो बचा सकता है, नहीं तो नाश के मार्ग में चला जाएगा। आज पौलुस नाश में चला जाता, लेकिन उसके जीवन को बदलने वाला केवल प्रभु है, जिसने उनके जीवन को बचा लिया। उसके विरोध में चल रहा था, यीशु के विरोध में चल रहा था, लेकिन यीशु उसके विरोध में नहीं चला। अगर प्रभु उसके विरोध में चलता तो नाश हो जाता, लेकिन प्रभु ने उसको माफ किया, उसको क्षमा किया, और उनके गुनाहों को ना देखकर
उनसे प्रेम किया, जिसके कारण से आज पौलुस क्या हो गया, बच गया। और आज 12 से 13 किताब को लिखने वाला पौलुस है, जो बहुत सारे संदेश को लिखकर आज लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिससे लोग के जीवन बचे। परमेश्वर की योजना आज इस प्रकार से है कि एक बुरे व्यक्ति को प्रभु बदलने का काम करता है। जो ईश्वर के खिलाफ में उठते हैं इंसान, लेकिन प्रभु उनके खिलाफ में नहीं है। अगर जिस दिन उसके खिलाफ में होगा तो व्यक्ति नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की दया है हर एक व्यक्ति पर। आज जो भी ईश्वर के विरोध में बोलता है, ईश्वर के खिलाफ में बोलता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंसान के पीछे नहीं चलते, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। लेकिन प्रभु उसका न्याय करेगा जो मेरे विरोध में उठकर खड़ा होता है, जो मसीहों के विरोध में उठकर खड़ा, एक दिन ईश्वर उसके खिलाफ में उठकर खड़ा होगा। आज इस दुनिया में नहीं तो मरने के बाद भी उनका न्याय होगा और उसका दंड मिलेगा। लेकिन वचन कहता है, पौलुस जो समझा था कि यीशु नासरी के नाम में के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना है, एक काम नहीं बहुत कुछ करना है, उसके विरोध में चलना है, परमेश्वर के विरोध में। और आगे लिखा 10 पद में पढ़ते हैं, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। सुनिएगा, यरूशलेम में पौलुस ऐसा ही किया, महायाजकों से अधिकार लिया और अधिकार लेकर पवित्र लोगों को बंदीगिरी में डाला। कहता बहुत सारे पवित्र लोग, मतलब प्रभु के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को बंदीगिरी में क्या करने लगा, डालने लगा। और कहता जब उन्हें मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सहमति देता था। कहता है उनके विरोध में क्या करता था, सहमति को देता था। आज ये पौलुस कैसे बदला, मैं फिर से कह रहा हूं, अरे कैसे आज सही गुण भरी बातों को बता रहा है, आज कैसे भेद भरी बात को बता रहा। जो ईश्वर के खिलाफ में था, अगर उसको कोई बुद्धि नहीं देता परमेश्वर, जो मनुष्य भी नहीं सिखा, वचन लिखा था कि कोई इंसान ने भी उसे नहीं सिखाया, कोई व्यक्ति भी नहीं सिखाया, तो ये सिखा कहां है? या जो ये सताने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बाहर सता रहा है, वो कैसे जान रहा है यीशु के बारे में? वो यीशु के बारे में जानता तो सताता क्या? नहीं। तो ये व्यक्ति, सताने वाला व्यक्ति आज आके क्या कर दिया, गलतियों की किताब को लिख दिया, इतना गुण भरी बातों को, जो पहले सताने का काम करता था। तो इसके जीवन में कौन प्रकाशन को दिया? मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु ने दिया, जिसके कारण से ये क्या किया, इतना गहराई की बातों को हमें बता रहा है। आगे 11, और हर एक आराधनालय में, सुनिएगा, जहां आराधना चलता था, मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। लोगों को खड़ा कर लेता था और ताड़ना देता था, कहता यीशु का निंदा करो, मुंह से बोलो कि यीशु मसीह पापी है। सब कह रहा पापी है, और कह रहा यीशु के विरुद्ध में बात तो करो, कह रहा है। ये काम कौन करवाता था? पौलुस करवाता था। सुनिए, इतना घृणित काम करता था, इसलिए 9 में लिखा है कि मसीह के विरोध में मैं सब काम को करवाता था। करना समझ लिया था कि विरोध में चलना है मुझे। और यहाँ पे वचन कहता है निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया। कहता क्रोध से पागल हो जाता था पौलुस, कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताना शुरू कर दिया। दूसरे नगरों में, दूसरे जगहों में जाकर मसीहों को क्या करना शुरू किया, सताने लगा। इतना क्रोध से पागल हो जाता था। आज उसी व्यक्ति के जीवन को यीशु बदला। आज इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे लोगों को बदल सकता है। केवल कौन बदलता है? प्रभु बदलता है। केवल कौन बदलता है? यीशु बदलता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है, और परमेश्वर है जो हर एक के हृदय को बदलने का काम करता। और ये पौलुस को भी बदल के लाया, जो आज उनको अपना दास बना लिया। और आज पौलुस क्या कहता है? मैं किसका दास हूं? बोलिए, परमेश्वर का दास हूं। अब मनुष्य को खुश नहीं करता हूं, पहले मैं इंसान को खुश करता था, और जब ऐसा काम करते थे तो लोग मुझे क्या करते थे, पौलुस बहुत अच्छा कर रहा है, तुम कलीसिया को सता। आज भी जो लोग बुरा करते हैं ना, लोग कहते हैं, एगो बोस दिखाता है बाहर में जाके, बस को रोकता है, कहता है 39 कालर धर के उतराता है, लोग कहते बहुत अच्छा कर रहा है। अरे बहुत इसका प्रसिद्ध है कि इस एरिया में ना एक दादा है। सुनिए, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, बुराई कर रहा है वो व्यक्ति, अब क्या कर रहा है, इस एरिया का क्या है वो, पौलुस यहां पे कह रहा है कि उसी प्रकार से पौलुस का भी लोग क्या करते थे, बड़ाई करते थे। और पौलुस कहता है मैं इंसान को खुश करता था। उस समय किसके लिए जीता था? ये परमेश्वर के लिए नहीं जीता था। ऐसा काम क्यों करता था? इंसान इससे आनंदित होता था। ठीक है ना?
लोग मनुष्य खुश होता था और ये काम पौलुस कहता था। लेकिन अब कह रहा मैं मनुष्य को खुश करने के लिए अब नहीं जीता हूँ, क्योंकि अब यीशु मेरे जीवन में आ गया। अब मैं केवल प्रभु के लिए जीता हूँ। अब मेरे जीवन से मैं कैसे प्रभु को आनंदित करूं, केवल इसके लिए जीता हूं। पहले मैं कैसे लोगों को खुश करूं, इसके लिए जीता था। अब मैं उसके लिए नहीं जीता हूं कि लोगों को खुश करने के लिए, अब मैं जीता हूं प्रभु को खुश करने के लिए। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में यीशु आ गया तो आप भी इंसान के लिए नहीं जिएंगे, आप प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु से मेरे जीवन में, अरे ऐसे चरित्र से बदलने वाला केवल यीशु है। इस दुनिया में आपको कहीं भी जाएंगे कोई नहीं बदलेगा, कोई मेडिसिन नहीं है जो आपको बदलेगा ऐसे स्वभाव से। क्या पौलुस को ऐसे स्वभाव से कोई चीज निकाल सकता था? तो किसने निकाला? यीशु ने। इसलिए इतना गहराई बात को पौलुस समझ गया और कहता है कि मुझे ऐसी बुराई से निकलने वाला दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन यीशु ने निकाला। इसलिए मैं अब प्रभु का दास हूं और मैं दूसरा का कोई चीज नहीं करना चाहता। आज आपके जीवन के अंदर में कोई प्रकार की बुराई है, केवल यीशु निकालकर आपको अच्छा व्यक्ति बनाएगा। तो आप उसके दास बनकर उसके लिए जियो, ना कि बुराई के लिए। हालेलुया। अब इंसान को खुश करने वाला नहीं, किसको? चलिए मैं आगे की ओर चलता हूं। एक बार फिर से 13 को पढ़ेंगे। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। यहाँ पे लिखा है कि यहूदी मत में जो मैं पहले मेरा चाल चलन था, जब यीशु को वो नहीं जाना था, जब यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं जन्म लिया था। किसके जीवन में? पौलुस के जीवन में। तब का ये उनका स्वभाव था, तब उनका चाल चलन इस प्रकार से था। लेकिन अब क्या पौलुस का चाल चलन इस प्रकार से है? नहीं है। तो क्या आज हमारा पहले जो पुराना चाल चलन था, मैंने 31 दिसंबर को लिखवाया था। आपने लिखा था सारा चाल चलन को। 31 दिसंबर बीता, आज कितना दिसंबर है? 14 दिसंबर, जनवरी। ठीक है। इस 14 जनवरी में आपके जीवन में कोई फर्क आया? पौलुस के जीवन में, सुनिए, पौलुस के जीवन में जब उसके जीवन में यीशु आया तो क्या आज ये स्वभाव उनके जीवन में दिखता है? बाइबल कहता है ये कब का स्वभाव है? कहा क्या आज मेरे जीवन के अंदर में पुराना चाल चलन भी आज जिंदा है या पुराना चाल चलन खत्म हो गया है? एक बार सोचिए अपने आप में एक बार कि आज पौलुस कहता है कि मेरे पुराना चाल चलन ऐसा था, लेकिन नया चाल चलन ऐसा नहीं है। हालेलुया। यीशु आया तो ये टोटल चीज मेरे जीवन से क्या हो गया? चला गया। इसलिए वचन लिखा है कि जिसको मैं लाभ समझता था, अब मैं उसको क्या समझता हूँ? और कूड़ा। और जो मेरे लिए लाभ था, ये काम करना पौलुस के लिए लाभ था, लोगों को कलीसिया को सताना लाभ था, आप कहता है कि मैं उसको कचरा समझता हूँ। कचरा मतलब जानते हैं, जो कोई यूज नहीं है उसको कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। आज क्या? आज हमारे जीवन के अंदर में उसी प्रकार जिसके लिए हम जीते थे पहले, जो जीवन को हम बहुत आनंद के साथ जीते थे बुराई में, आज क्या आप उसको अपने जीवन का लाभ समझ के रखे हैं या उसको हानि है या कचरा समझ के रखे हैं? कचरा को अपने जीवन में नहीं रखता है, जो अपने लिए लाभ समझता है उसी को अपने जीवन में रखता है। क्या आप बुराई को अपने लाभ के लिए रखे हैं या कचरा समझते हैं? कचरा समझे हैं तो डस्टबिन में डालिए, और लाभ समझते हैं तो टंगा के घूमिए। ठीक है, डस्टबिन को। समझ रहे हैं मेरे बात को? हालेलुया। कितने लोगों को देखें कि डस्टबिन को अपने किचन में रखता है, उसको गले में माला बांध के घूमता है? कोई नहीं। तो हम अपने बुराई को क्यों गले में लेके घूम रहे हैं? अपने पापों को क्यों हम लेके घूम रहे हैं? वचन कहता है यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था, लेकिन अभी वो स्वभाव मेरे जीवन में नहीं है। ये पौलुस कहता है। 14 को एक बार पढ़िए। अपने बहुत से जातियों वालों से जो मेरा अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। और अपने बहुतों से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की व्यवहारों में बहुत ही
उत्तेजित था। पौलुस कहता है अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। कहता सुनिएगा पौलुस क्या बता रहा, बहुत ही मैं क्या था, उत्तेजित था। कौन सा बातों में? अपने बाप दादों से जो चलता आया है, ठीक है ना। आज उसी प्रकार से लोग न जाने से अपनी उसी बाप दादों की शिक्षाओं पर, परंपराओं पर, कई बातों पर चलते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं, उत्तेजित होते हैं उन बातों को जिस प्रकार पौलुस उत्तेजित होता था। लेकिन अभी उनके जीवन में जब यीशु आ गया तो उनको समझ में आ गया जो मैं करता था ये क्या है, गलत है। इसलिए अब उसको क्या समझता, मैंने कहा कूड़ा और कचरा समझता था। जो पहले उसी को क्या समझता था, लाभ की बातें समझता था। लेकिन अब उसको पौलुस लाभ की बातें नहीं समझता, क्या समझता है, बेकार की बातें समझता है। हालेलुया। जो चीज उतने दिन अपने जीवन में था और वही उनको लाभ लगता था, लेकिन अब लाभ उनके लिए नहीं है। इसलिए ये बात बताकर कह रहा है कि हमने जो 10 में पढ़ा था कि अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रश्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रश्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। किसका दास होता? वही पाप का दास होता। क्योंकि मैं पाप का गुलाम था। तब तक मैं बाप दादों को कि व्यवहारों में बहुत से उत्तेजित काम करता था, लोगों को नाश करने का काम करता था, यीशु के विरोध में चलने का काम करता था। लेकिन अब मैं क्या हूँ? मनुष्य को खुश करने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब मैं परमेश्वर का दास बना और अब मेरे जीवन से केवल मैं प्रभु को महिमा देने के लिए जीवन जीता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं सच्चाई भरी वचन को तुम्हारे पास में लेके आ रहा हूँ। उस गलतियों की कलीसिया से कह रहा है, सुनो, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, अरे मुझे उसी परमेश्वर ने सिखाया जिसके मैं विरोध में चलता था एक समय। वही परमेश्वर मुझे बुद्धि दिया, वही परमेश्वर मुझे ज्ञान दिया, जिसके कारण से मैं तुम्हारे पास क्या कर रहा हूँ, एक सही संदेश को लेकर आ रहा हूँ। पौलुस कहता है आज देखकर तुम क्या हो जाओ, बदल जाओ, तुम सीख जाओ, समझ जाओ कि ऐसे व्यक्ति के जीवन, जो इतना कचरा में पड़े हुए व्यक्ति के जीवन को कोई और नहीं बदल सकता और कोई ज्ञान नहीं दे सकता। अरे देने वाला केवल, ऐसे पढ़ाए हुए व्यक्ति को आप कितना भी शिक्षा दे, उसको शिक्षा देकर बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसको बदलने वाला केवल क्या है? प्रभु है। इस बात को पौलुस उन लोगों से बातें कर रहा है ताकि वे समझ सके। मैं बस एक ही पद पढ़ूंगा आज और यहीं पे मैं खत्म करूंगा। 15 को बस पढ़ेंगे, 14-15 को मिलाकर। अपने बहुत से जातियों वालों से जो मेरे अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साहित था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला दिया। सुनिए, इस बात को हम पिछले दिन और एक बार देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ 15 को। कहता है परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे क्या किया? ठहराया और अपने अनुग्रह से क्या किया? बुला लिया। सुनिएगा, यीशु मसीह परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया था। किसने पौलुस को चुन के रखा था? माँ के गर्भ से। कहता परमेश्वर ने मुझे ठहराया था। जब मैं माँ के गर्भ में था ना, तब परमेश्वर ने मुझे ठहरा के रखा था और अपने अनुग्रह से मुझे क्या किया है? बुलाया है। परमेश्वर की दया से मुझे बुलाया है और उसकी दया के कारण आज मुझे बदला और मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दिया ताकि मैं तुम्हारे पास एक सही शिक्षा को लेके आता हूँ। नहीं तो मैं मारने और पीटने वाला व्यक्ति कहाँ से ज्ञान पाता, कहाँ से बुद्धि पाता और तुमको बताता। लेकिन ये प्रभु की दया है जो मुझे तुम बुला के लाया और मुझे ये ज्ञान दिया जिससे मैं सही बातों को तुम्हारे पास में लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। ये मैं अपनी ओर से नहीं पौलुस कह रहा है, मैं किसी व्यक्ति की ओर से नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया उसकी ओर से आ रहा हूँ। और आज इसीलिए वो कहता है कि सुसमाचार ये है कि सुनो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो तुम्हारा उद्धार होगा। यही सही सुसमाचार है। आज हमने यीशु पर विश्वास किया, मेरे रिश्ता को क्या कर दिया? बदल दिया। मेरा सच्चा रिश्ता ईश्वर के साथ कब बन गया? मेरे कुछ करने से नहीं, लेकिन मैं जब यीशु पर विश्वास किया, पौलुस करा। क्योंकि मेरा जिंदगी को देखो, मैं कितने कचरे में पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा ईश्वर के साथ सच्चा संबंध बनाने वाला कौन है? कहता है यीशु पर मैंने विश्वास किया और वही मेरा रिश्ता को क्या कर दिया? ईश्वर के साथ सच्चा संबंध को बना दिया।
और कोई बातें मेरे सच्चा संबंध उसके साथ नहीं बनाया। पिता और पुत्र का संबंध परमेश्वर के साथ मेरा किसने बनाया? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। इन बातों को कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। तो समझ में आया आप लोगों को? आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना की ओर चलेंगे।